शरद पवार आखिरकार क्यों डिफेंड कर रहे हैं अनिल देशमुख को? क्या अनिल देशमुख के पास ऐसी कुछ जानकारी है कि उसका डर है कि अगर हम इनके ऊपर कुछ ऐसा करते हैं तो जिसकी वजह से हम सख्ते में आ सकते हैं? इसका मतलब यही है कि जो उगाही, जो एक्सटॉर्शन, जो वसूली, जिसके बारे में मैं नहीं, परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है, उसका मतलब ये है कि कद्दू कटा सब में बटा। कमीशन जो है या उगाही जो है, एक्सटॉर्शन जो है, उसकी हिस्सेदारी तीनों पहियों में बट रही थी और इसीलिए शायद आज अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे बताइए, सचिन वजे जिनको इतने हड़बड़ी में लिया गया जबकि उसके ऊपर केस था, उसको लिया गया, उसको तुरंत कमिश्नर ने लिया, ये कहा जा रहा है। कमिश्नर ने ले भी लिया, अगर गलत तरीके से लिया तो सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये जानते हुए कि उसके ऊपर केस है, ये जानते हुए कि वो एक पार्टी से जुड़ा हुआ था, ये जानते हुए कि उसके ऊपर ट्रायल चलने वाला है, ये जानते हुए भी उसको लेने के बाद तमाम इम्पॉर्टेंट केस दे दिए गए। एक साधारण से एपीआई अफसर लेवल के आदमी के पास 3-3 लग्जरी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर पीछे पता चलता है नोट काउंटिंग की मशीन है, तमाम बड़े केस उसको दिए जा रहे हैं। और जब उसके बारे में खुलासे देवेंद्र फडणवीस ने किए तो सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या दी गई? प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की तरफ से ये दी गई कि ये ओसामा बिन लादेन थोड़ी है कि इसको हटाया जाए। तो अगर ये केवल कमिश्नर ने इसको लिया था या उसको रीइंस्टेट किया था तो मुख्यमंत्री आकर उसका बचाव क्यों कर रहे थे? सामना में लेख लिखकर सचिन वजे को बचाया क्यों जा रहा था? और कल तक परमबीर सिंह भी इनके खासम खास थे, हम साथ साथ है थे। आज हम आपके है कौन कैसे हो गया? आज भी वो डीजीपी लेवल के ऑफिसर है। आज भी अगर कोई कह रहा है परमबीर बीजेपी का एजेंट है, परमबीर तो खुद टेंटेड अफसर है, ये एनसीपी के प्रवक्ता आकर अलग अलग चैनलों पर कह रहे हैं। अरे भाई, आप बताओ कि इतना ही टेंटेड था, इतना ही ख़राब था, इतनी बड़ी चूक हुई थी उससे, तो आपने तो उसको केवल सीपी से ट्रांसफ़र करके होमगार्ड भेजा। होमगार्ड में भी वो डीजी लेवल का अफसर है, तो आपने उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई की? आपने उसके ऊपर कौन सी इंक्वायरी बिठाई? आज क्योंकि उसने खुलासे किए हैं, आपकी पोल खोल दी है, तो आज हम साथ साथ है से हम आपके हैं कौन? कल तक जब आपकी सुशांत केस में और बाकी केस में आपका पक्ष ले रहा था या आपको ऐसा पक्ष दे रहा था जो आपको सहूलियती लग रहा था, तब तो आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर था, मुंबई पुलिस कमिश्नर बना के रखा था। लेकिन सर, आपने सुशांत सिंह राजपूत की बात की, क्या सुशांत सिंह राजपूत में परमबीर सिंह जिस तरह से अनिल देशमुख को लेकर खुलासा कर रहे हैं, क्या सुशांत सिंह राजपूत में भी बहुत, क्योंकि जिस तरह से अगर आप अभी देखें सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं सीधा सीधा परमबीर सिंह, तो क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए, अगर एक केस में ये बताया जा रहा है कि एक शिव सैनिक को आपने वर्दी में बैठा दिया उगाही करने के लिए, सचिन वजे, और उसको 100 करोड़ का टारगेट दिया, दूसरे केसेस में भी सामने आई है बात कि पुलिस का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा था। तो अगर इतने सारे केसेस और इतने सारे सबूत आ चुके हैं जिसमें कि गृह मंत्री का सीधा हस्तक्षेप है, सरकार पुलिस का इस्तेमाल कर रही है स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्सटॉर्शन के लिए, तो आपको नहीं लगता कि बाकी के मामलों में भी, जैसे सुशांत मामला है या महाराष्ट्र के अलग हिस्से में पालघर का मामला है जिसमें 2 साधुओं को निर्मम तरीके से मार दिया गया, साजिशन, और उसकी भी लीपापोती की गई, तो किसी भी जांच पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? अब तो सवाल उठेगा कि कौन कौन सी जांच में किस किस तरीके से उगाही करके पैसे लेकर एक्सटॉर्शन करके उस केस को बंद किया गया या कोई फ़ायदा उठाया जा सके इसलिए उस केस को खोला गया। तो ये सारी जांच निष्पक्ष हो, इसके लिए सबसे पहले तो गृह मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए। और केवल गृह मंत्री के इस्तीफ़ा देने की बात नहीं है, परमबीर सिंह ने अपने पत्र में और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि मैंने तमाम बातें उद्धव ठाकरे को भी बताई, डिप्टी सीएम को भी बताई, अजीत पवार को, और शरद पवार को भी बताई। अब शरद पवार को किस हैसियत से ब्रीफिंग मिली मुझे नहीं पता, और उसने इस बात को नकारा भी नहीं है, पर मुख्यमंत्री को ये बात मालूम थी या नहीं मालूम थी? जैसे परमबीर सिंह ने कहा है उसके बारे में स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि परमबीर सिंह तो कोर्ट चले गए हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं डंके की चोट पर अपनी बात को साबित करूंगा। अब मुख्यमंत्री अपना पक्ष साफ करे, और अगर मुख्यमंत्री ये समझते हैं कि परमबीर सिंह सबसे बड़ा झूठा है, तो भाई अभी तक उसको डीजीपी बनाकर क्यों रखा है? लेकिन सर, ये सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, आखिरकार क्यों नहीं हटाना चाहते? क्या वजह है, क्या डर है उनके अंदर? अब तो वही बता पाएंगे। इसका मतलब ये था कि आप
तब कार्रवाई नहीं करते हैं किसी पर जब आपको ये डर महसूस होता है कि कार्रवाई करने से या तो हमारा नुकसान होगा या तो हमारी जो कारगुजारियाँ हैं जिसके बारे में उसके पास कुछ सबूत होंगे वो सामने बाहर आ जाएंगे, और कोई तीसरा तो कारण नहीं हो सकता कार्रवाई नहीं करने का। तो यही दो कारण हैं जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं की गई होगी। और अगर आज ये कहते हैं कि परमबीर सिंह तो बीजेपी का एजेंट है, तो सवाल ये बनेगा और हमेशा बना रहेगा कि आज तक आपने, अगर ये व्यक्ति, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, तो आज तक आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। लेकिन सर एक सवाल अनिल देशमुख खड़ा कर रहे हैं सीधा सीधा कि सचिन वाजे को नियुक्त करने वाले परमबीर सिंह है, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। मान लेते हैं सचिन वाजे को रीइंस्टेट कमिश्नर ने किया, ठीक है। सचिन वाजे का क्या इतिहास रहा ये सबको पता है। वो शिवसेना में भी था, उसके ऊपर केस भी चला। उसके 2007 में खुद कांग्रेस एनसीपी की सरकार जब थी, जब शिवसेना उसका हिस्सा नहीं थी, तब उसके रीइंस्टेटमेंट को रोका गया। 2018 में भी देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उसके रीइंस्टेटमेंट को नकारा गया सरकार के द्वारा। अब आपने इस ऑफिसर को कमिश्नर ने ले लिया और कमिश्नर ने इसको सीआईयू का अध्यक्ष बनाया, और सीआईयू का अध्यक्ष बनाकर हर महत्वपूर्ण केस, टीआरपी का केस, बादशाह वाला केस, ऋतिक कंगना का केस, सारे बड़े केस उसी को दिए जा रहे थे। तो आपके पूरे तंत्र में एक भी बार सवाल नहीं उठा कि एक ही अफसर के पास सारे केस क्यों जा रहे। या तो आपकी निर्लजता है, या तो आपका मुख्य समर्थन था, या तो आपकी असक्षमता है। आप चुनाव कीजिए कि इसमें तीन में से क्या था। असक्षमता थी तब भी आपको जाना चाहिए, निर्लजता थी तब भी आपको जाना चाहिए, या समर्थन था तब भी आपको जाना चाहिए। सर मेरा लास्ट और आखिरी सवाल ये है। अच्छा, एक और बात, जब वज़े के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, तो अगर कमिश्नर ने वज़े को लिया, कमिश्नर ने रीइंस्टेट किया, तो मुख्यमंत्री क्यों कूद पड़े उनको बचाने में। मुखपत्र सामना में क्यों आर्टिकल लिखा गया उनको बचाने के लिए, वो भी कमिश्नर ने करवाया क्या। सर मेरा लास्ट और आखिरी सवाल ये है कि एंटीलिया के बाहर जो विस्फोटक रखा गया सचिन वाजे के जरिए, क्या वजह थी, क्यों रखा गया। क्योंकि एक्सटॉर्शन का मामला तो सामने आ रहा, लेकिन आपको क्या लगता है सर, आपकी नज़र। देखिए, ये जो विस्फोटक रखा गया और इसकी पूरी जो साजिश एंटीलिया बॉम्ब स्केयर्स के अंदर जो है, ये आपको तब तक इसकी असली मंशा और साजिश नहीं पता चलेगी जब तक कि सारे मामले की जांच केवल और केवल कोई केंद्रीय एजेंसी कोर्ट की निगरानी में करे। और जब तक कि इसमें महाराष्ट्र एटीएस अपना पक्ष देती रहेगी, जैसे मनसुख हिरेन मामले को एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है, तब भी महाराष्ट्र एटीएस केवल और केवल सचिन वाजे को इस पूरे का कर्ता धर्ता बताने के लिए अब अपना एक अलग नैरेटिव बुन रही है और बोल रही है कि हमने केस क्रैक कर दिया है। अब महाराष्ट्र एटीएस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख को, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे। वो रिपोर्टिंग कर रही है उद्धव ठाकरे की सरकार को, जिन्होंने सचिन वाजे को बचाने का काम किया। तो जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, और निष्पक्ष जांच सरकार के तहत काम करने वाली पुलिस नहीं कर सकती, केवल और केवल केंद्रीय एजेंसी की पुलिस या केंद्रीय एजेंसी की जांच एजेंसी कर सकती है। तो जब तक उनको फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा और जब तक गृह मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे, जो असली काम जो चल रहा था, सचिन वाजे तो केवल एक मोहरा है, सचिन वाजे तो केवल एक फ्रंट है। उसके आका जो जिनके इशारों के तहत वो काम कर रहा था और जो बड़ी साजिश हो रही थी, उसका पता और असली वसूली किसके खाते में जमा हो रही थी, उसका पता तभी हो सकता है जब गृह मंत्री हटे और मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसी को कोर्ट की निगरानी के तहत काम करने के लिए पूरी परमिशन दे। और जब तक वो नहीं करेंगे, जब तक वो ये बचाव करते रहेंगे, तब तक इसमें निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी और दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा।